पिछले 2 दिनों से कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां पर ये दिख रहा है कि पुलिस और प्रशासन कुछ लोगों को गिरफ्त में ले रही है, उनको पकड़ रही है और कह रही है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जो आंदोलन हुआ पिछले 2 हफ्तों से चल रहा था, उस आंदोलन में इन लोगों ने कुछ वायलेंट काम किया, कुछ घिनौने शब्द बोले, गलत चीजें करी, गलत हरकतें करी या पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ा। तो ये वीडियोस तो वायरल हो रही हैं और ये भी सच है कि ये वीडियोस भी सामने थी उन लोगों की, मतलब प्रमाण और प्रत्यक्ष दोनों चीजें सामने थी यहाँ। ऐसी वीडियोस थी जहां ये लोग इंडियन आर्मी से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी तक को बहुत ही अभद्र शब्द कह रहे थे, ऐसे शब्द कह रहे थे जिसको मैं ऑब्वियसली यहाँ नहीं बोलूंगा। इन लोगों की पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ते हुए वीडियोस हैं और सबसे जो मुझे कष्ट पहुंचा कि ऐसी भी वीडियोस आई जहां पे भारत के जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान थे, जो कश्मीर से उनको बुलाया गया था, अधिकतर लोगों को वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लड़ रहे थे, दिल्ली लाया गया और इनको कई केसेस में गिरा गिरा करके इनको जूतों से मारा गया। अब ये तो गलत है। राष्ट्र की धरोहर है वो पुलिस वर्सेस युवा वाली बात नहीं है। जब वर्दीधारी कोई भी होता है, चाहे वो आरएएफ हो, आर्मी हो, जो भी है, सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, जब जो वर्दी होती है वो राष्ट्र के गौरव का प्रतीक होती है और उस वर्दी पर जूतों से प्रहार करने वाले व्यक्ति को क्षमा करना मुश्किल होता है। उसके साथ कुछ तो दंडात्मक होगा ही, ताकि उस चीज को करेक्ट किया जाए। ये सब तो वीडियो में था, इसलिए इसके कोई प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक और चीज है जिसके बारे में मुझे यहां आपसे चर्चा करनी है, जो दूसरा पहलू है, और वो ये है कि कुछ लोगों ने ऐसी वीडियोस को पोस्ट किया, फिर वो 2 दिन से इन जो ये पुलिस और प्रशासन कर रही है उसकी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जेन ज़ी ऐसे ही होते हैं। नहीं साहब, जेन ज़ी ऐसे नहीं होते। ये एक नैरो वर्ग है। ये 50-100 लोगों की वीडियोस हैं जो बार-बार चारों ओर घूम रही हैं। इन 50-100 लोगों की गलती है। इनको ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। इनको ऐसी आपत्तिजनक बातें नहीं कहनी चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए, आर्मी के लिए बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में सौम्य शब्द ऊंचे आवाज पे कहे जा सकते हैं, लेकिन अभद्र शब्द और वायलेंस का कोई स्थान नहीं है। आंदोलन में भी किसी भी रूप में नहीं है। लेकिन ये 50-100 लोग, वे भी 1000 लोग होंगे, सबकी वीडियो नहीं बनी होगी। ये पूरे जेन ज़ी, करोड़ों जेन ज़ी के का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जेन ज़ी वो भी है जो अग्निवीर बनकर के बॉर्डर पे लड़ रहा है, जान दे रहा है, बलिदान दे रहा है राष्ट्र के लिए। जेन ज़ी वो भी है जो सियाचिन में कड़कती ठंड पर आपको डिफेंड करता है, रेगिस्तान में थार के वहां पे भी डिफेंड करता है, चिलचिलाती धूप में भी। जेन ज़ी वो भी है जो नीट का टॉपर है, आईआईटी का टॉपर है, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं जो हैं उनमें जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहे हैं वो भी जेन ज़ी है। यही जेन ज़ी देश चलाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आपका इलाज करेंगे। यही जेन ज़ी हैं जो शतरंज से लेकर के क्रिकेट तक भारत को जीत दिलाते हैं और आपका सीना गर्व से चौड़ा होता है, आप खुद जश्न मनाते हैं। यही जेन ज़ी हैं जो रिसेंटली इन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ओलंपियाड्स जीते, दुनिया में सारी टीम्स को हराया, प्रधानमंत्री तक ने उनको तारीफ करी और करनी भी चाहिए। ये दुनिया के अव्वल दर्जे के साइंटिस्ट बनेंगे, शायद नोबेल लॉरिएट बनेंगे। ये भी जेन ज़ी है। बट ये जेन ज़ी वीडियो नहीं बनाते, ये ऐसी उत्तेजक चीजें नहीं कहते, तो उनकी वीडियो वायरल नहीं होती। वायरल नहीं होती तो आपको सुनाई नहीं देती, तो आपको लगता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन विवेकपूर्ण तो यही है ना, आप उनको भी तो देखिए जो इंस्टाग्राम पे वायरल नहीं हो चुके, वो भी देश चला रहे हैं। जेन ज़ी भी देश चला रहा है। वही रॉकेट बनाया उन्होंने रिसेंटली, स्काई रूट नाम की एक कंपनी ने, जेन ज़ी चलाते हैं और उन्होंने उसे अंतरिक्ष में पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने भारत के लिए सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया, इसी दौरान हुआ है। तो जेन ज़ी ये भी करते हैं। अब ये कहना कि चूंकि ये 100-50 हज़ार लोग ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वायलेंट होते हैं, जो बिल्कुल गलत है और उनकी रेमेडी भी करी जा रही है, लेकिन ये कहना कि जेन ज़ी ऐसे होते हैं, ये मुझे स्कूल का एक वाकया याद दिलाता है। 1990s या इवन अर्ली 2000 में जब मैं स्कूल में था, तो उस समय जब अगर क्लास में 2-3 बच्चे शरारत कुछ करते थे, अभद्रता करते थे, तो कुछ टीचर ऐसे थे जो आकर के पूरे क्लास को पनिशमेंट दे देते थे, मास पनिशमेंट। और मुझे याद है कि उससे कितनी कुंठा आती थी कि मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं नियमों का पालन कर रहा हूँ, तो मुझे सजा क्यों? गलती तो किसी और की है, उसकी गलती की सजा मुझे क्यों? वो जो कुंठा आती है, वो बहुत निराशावादी होती है और इसीलिए जब हम इन 1000, 2000, 5000 जेन ज़ी जितने भी होंगे जिन्होंने कुछ गलत काम किया है, अगर इनके कृत्य को लेकर के हम पूरी जनरेशन पे एक कालिख पोत देंगे, तो वो सारे अग्निवीर से लेकर के जो वैज्ञानिक बनने के प्रोसेस में हैं, जो टॉपर्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन सब बच्चों के साथ हम न्याय नहीं करेंगे। इसलिए इसे जेन ज़ी के ब्रॉड ब्रश में लपेटना और पोतना हमें बंद करना होगा। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो बटे हुए हैं। अमेरिका बटा है काले सफेद में, अफ्रीका जो है उसमें कई देशों में इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी के चक्कर में तो नए देश बन चुके हैं, देश टूटे हैं। यूरोप बटा है लैंग्वेज आइडेंटिटी में, देखिए ये रशिया और यूक्रेन आपस में लड़े बैठे हैं। हर देश, हर समाज में दरारें हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है, यूरोप से बड़ी पॉपुलेशन है। ऐसा ना हो जाए कि हमारी दरार पीढ़ी के आधार पर बन जाए कि जेन ज़ी वर्सेस रेस्ट।
ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सही है कि जिन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिन्होंने वर्दी पर जूता उठाया, बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए उनको और पेरेंट्स को देनी चाहिए। प्रशासन दे उससे पहले पेरेंट्स को कान पकड़ना चाहिए ऐसे बच्चों का। और स्कूल व्यवस्था, उसको कुछ करना चाहिए, वैल्यूज़ पढ़ाइए। नीट तो तैयारी कराइए, कराइए बट वैल्यूज़ कहाँ जा रही हैं? तो वो तो बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसकी आड़ में एक पीढ़ी को कालिक नहीं पोतनी है, पहली बात। तो ये पीढ़ी के आधार पर भारत में दरार नहीं आनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि जितने बच्चे थे वहाँ पर, हो हल्ला मचाया, हंगामा मचाया, ऐसा नहीं है कि सब बच्चों के कृत्य ऐसे हैं जिनको हम क्षमा नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शायद कुछ ऐसा कहा होगा जिसको हम थोड़ा डाँट-डपट करके पेरेंट लेवल पर सॉल्व करके उनको क्षमा कर दें और ये दिखाएँ कि आगे से मत करना। हमने सब किया है। हम सब ने कुछ ना कुछ इन आवर ग्रोइंग ईयर्स ऐसा किया है जहाँ हमारे बड़ों ने हमें क्षमा दी। हमें फॉरगिव किया और कहा दोबारा मत करना और हम सीखे उससे। तो ऐसे बच्चों को क्षमा करना भी आवश्यक है। ऑफ कोर्स कुछ को तो सज़ा देनी पड़ेगी। वो तो क्रॉस कर चुके हैं बाउंड्री, इतनी लांघ कर चुके हैं मर्यादा की सीमाएँ कि 4-5 बार लांघ गए हैं। तो अब उनको तो कुछ जो भी एक्शन होगा सो होगा। लेकिन जिन्होंने इनको देखते हुए थोड़ा अग्रेसिव हो गए, थोड़ा कुछ ऐसा बोल दिया, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हम क्षमा ज़रूर दे सकते हैं। क्षमा भी एक बड़ा हथियार होता है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के देश में क्षमा से बड़ा तो कोई टूल ही नहीं होता। तो जिनको हम क्षमा दे सकते हैं, उनको क्षमा दे दें। सिस्टम को बेहतर बनाएँ। और जिन कुछ चुनिंदा लोगों ने मर्यादा की सीमाएँ कई बार लांघी और जिन्होंने उत्तेजित किया दूसरों को ऐसा करने के लिए, ऐसे भी कुछ वीडियोज़ हैं जो दूसरों को कह रहे हैं, तुम भी मारो जाके। उन लोगों को सज़ा देने की आवश्यकता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये उत्तेजना फैलाने वाले लोगों में कई लोग तो जेन ज़ी भी नहीं है और वो बस बच्चों को भड़का रहे थे। ऐसे लोगों को सज़ा देनी भी आवश्यक है ताकि हमारे युवा पीढ़ी को आंदोलन करने से कोई नहीं रोकेगा। आवाज़ उठानी उनका अधिकार है और उनका दायित्व भी है एक तरीके से। अपनी शिक्षा के लिए लड़ना दायित्व भी है आपका। लेकिन हिंसा करना, अभद्रता करना, आपका ये भी कर्तव्य है कि आप उस सीमा को ना लांघें। तो इसको बड़े ही केयरफुल एंगल से देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 दिन आप हम पे हावी रहे, अब 7 दिन हम आप पे हावी रहेंगे। ये यू वर्सेस अस नहीं है, ये वी टुगेदर है। ये राष्ट्र एक है। आज हम इस देश को सँभाल रहे हैं, लेकिन हम इसलिए सँभाल रहे हैं, इसलिए बढ़ा रहे हैं कि वही जेन ज़ी भविष्य में इस देश में वही कमान सँभाले जो हमारी जनरेशन या हमसे ऊपर की जनरेशन आज सँभाल रही है। तो वो हमारी ही ड्राइविंग सीट पे बैठने वाले हैं और हम ही उन्हीं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि देश का भविष्य इसी जेन ज़ी के हाथों में आने वाला है और इसीलिए इस पूरे मुद्दे को विवेकपूर्ण और थोड़ी करुणा के साथ और लॉन्ग टर्म फोकस के साथ डील करना आवश्यक है। हमें उतना ही कठोर रहना है कि उनके कोमल मन पर इतनी गहरा घाव ना हो जाए कि कुंठा बन जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गेहूँ के साथ घुन ना पिस जाए। तो अब हम एक चौराहे पर खड़े हैं। हमें जिन लोगों ने राष्ट्र के किसी सेवक, किसी यूनिफ़ॉर्म्ड मैन पर जूता उठाया, उसको तो आइडेंटिफ़ाई करके हमें अलग करना है और उसे सही जो प्रावधान है उसके तहत सज़ा ज़रूर देनी है। हमें उन लोगों को अलग करना है जिन्होंने हमारी जेन ज़ी को भड़काया, ये करने के लिए कि तुम हिंसा करो। ऐसे लोगों को आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ जो छोटे बच्चे इन लोगों के बहकावे में आ गए और इन लोगों का देखा-देखी उन्होंने भी कहा चलो मैं भी थोड़ा-सा कुछ बोल देता हूँ। जिनको लगता है हमें कि क्षमा के योग्य हैं और थोड़ा-सा लचीलापन के साथ क्षमा के योग्य हैं, उन्हें क्षमा करना भी उतना ही आवश्यक है ताकि वो भी भविष्य में जब देश की बागडोर उनके हाथों में आए तो वो करुणा से भी देश का रथ चलाने की जो कला है उसको सीख जाएँ। यही संदेश है मेरा। अगर आप जेन ज़ी हैं तो अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए, लेकिन हिंसा कभी मत करिए और अभद्रता मत करिए। गाली-गलौज से आपके शब्द पावरफुल नहीं होते, आपका चरित्र वीक होता है और वीक चरित्र की बात कोई नहीं सुनता। अगर आप बड़े-बुजुर्ग हैं, अगर आप मेरी जनरेशन के मिलेनियल हैं, तो थोड़ी करुणा, थोड़ी क्षमा और थोड़ी-सी जहाँ ज़रूरी है कठोरता के साथ इस पूरे मुद्दे को हम आगे भविष्य में ऐसे बनाएँ कि आवाज़ वो ज़रूर उठाएँ। आवाज़ उठाने में नहीं डरना है, लेकिन आवाज़ के साथ-साथ शब्द सौम्य रखें। इसको इंश्योर करना है और वो पेरेंटल लेवल पे होगा। पुलिस से ज़्यादा पेरेंट्स का रोल है वहाँ पर। मुझे लगता है कि देश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुकाम पर है जहाँ पर हम इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं और उसमें शिक्षा का बहुत इम्पोर्टेंट स्थान होगा। हमें भविष्य की स्किल्स सिखानी है बच्चों को, लेकिन इंडियन वैल्यूज़ को भी जीवित रखना है, जीवंत रखना है, ताकि दोनों चीज़ों को कल्चर प्लस साइंस मिल करके हम एक बेहतर भारत का निर्माण करें और उसकी शुरुआत हम आज से कर सकते हैं। तो बताइए आपको कैसा लगा आपको ये वीडियो? कैसी लगी ये बातें? अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, अगर खराब लगी तो कमेंट ज़रूर करिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका और मेरा मतभेद कहाँ है? अच्छी लगी तो भी कमेंट कर सकते हैं और अगर बहुत अच्छी लगी तो उसे हाइप करिए और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इस चर्चा में जुड़ें, जो मेरा आग्रह है आप करें, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। सुनने की आवश्यकता है, एक राष्ट्रीय
काम डाउन करने की ज़रूरत है, एक राष्ट्रीय संयम की आवश्यकता है ताकि हम सब मिल कर के शांत दिमाग से सोचें कि बेहतर देश कैसे बनाएँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।